स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। मास्टर सुभाष का आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी ने एसएससी जीडी के स्टेटस देख लिए होंगे कि आपके एग्ज़ाम किस डेट को और किस शहर के अंदर होने वाला है। साथ ही सीईटी के एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, उसमें भी आपको पता लग गया होगा कि आपका एग्ज़ाम किस डेट को और किस शिफ्ट के अंदर है। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे आधुनिक भारत का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 से लेकर 1947 तक कौन कौन इसके अध्यक्ष रहे, किस किस ने क्या क्या काम किया, और साथ ही प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, विदेशी महिला प्रथम अध्यक्ष कौन थी। इन सभी को हम विस्तार से इस वीडियो में कवर करेंगे। जितने भी फैक्ट हैं उन सभी फैक्ट को हम कवर करेंगे। और ये टॉपिक ऐसा है कि हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन इससे आता ही है इस टॉपिक से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885। सबसे पहले इसका परिचय कवर करते हैं। तो कांग्रेस क्या होता है? लोगों का समूह। ये उत्तरी अमेरिका का एक शब्द है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी? अवकाश प्राप्त ब्रिटिश आईसीएस अफसर तथा पक्षी विज्ञानी एलन ऑक्टेव हुम ने इसकी स्थापना करी थी। उस वक्त वायसराय कौन थे? तो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने जब इसकी स्थापना हुई थी तो उन्होंने क्या कहा था वायसराय ने कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की एक संस्था है। ये उन्होंने उनके बारे में कहा था। इसके साथ ही इसका प्रथम जो अधिवेशन है, प्रथम अधिवेशन पुणे में होना था, लेकिन परंतु वहाँ प्लेग की बीमारी फैल गई थी, जिसकी वजह से इसको स्थानांतरित किया गया था बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के अंदर। तो 28 दिसंबर 1885 को जो पहला अधिवेशन हुआ था वो हुआ था मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के अंदर। इसके अध्यक्ष और सदस्य की बात करते हैं तो प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे उमेश चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार आपसे कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे। साथ ही महासचिव देखते हैं तो A.O. ह्यूम इसके महासचिव थे। कितने सदस्यों ने इसमें भाग लिया था? तो 72 सदस्यों ने इसमें प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था। साथ ही देखते हैं इंपॉर्टेंट 72 सदस्यों में कौन कौन थे। दादा भाई नौरोजी थे, काशीनाथ तेलंग थे, फिरोज शाह मेहता थे, सुब्रमण्यम अय्यर थे, दिनशा वाचा थे, रहमतुल्लाह सैनी थे, वी राघवाचारी आदि। सुरेंद्र बनर्जी शामिल नहीं थे। देखो सुरेंद्र बनर्जी इसमें शामिल नहीं थे प्रथम अधिवेशन के अंदर। फिर देखते हैं इसके कार्य क्या क्या थे कि कार्य की बात करते हो। नामकरण सबसे पहले क्या रखा था इसका? इंडियन नेशनल यूनियन इसका नाम रखा था, लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव के ऊपर इसका नाम बदलकर कर दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस। साथ ही 9 मांगों का प्रारूप था। उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य देखो इसके क्या थे कि विभिन्न भागों में के नेताओं को एकजुट करना था। सेकंड उद्देश्य क्या था? कि राष्ट्रीय एकता का विकास करना था। तीसरा उद्देश्य था कि समस्याओं पर विचार विमर्श कर सिफारिश और निवेदन करना। फिर एक समाचार पत्र निकलता था द इंडियन मिरर, कलकत्ता का समाचार पत्र था। इसमें प्रथम राष्ट्रीय सभा और भविष्य की संसद का केंद्र इसको इंडियन राष्ट्रीय कांग्रेस को कहा गया था। फिर देखते हैं कि कांग्रेस व लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी कि लाला लाजपत राय ने इनको क्या कहा था। ये बार बार ये पूछे जाते हैं आपसे कि लाला लाजपत राय व विलियम वेडवर्न ने इसको क्या कहा था? सेफ्टी वॉल कहा था। गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या कहा था? त्वरित चालक का सिद्धांत कहा था कांग्रेस को। डफरिन ने क्या कहा था? कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। करजन ने क्या कहा था कांग्रेस के बारे में? कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। 5वां पॉइंट है आपका अरविंद घोष ने क्या कहा था? कांग्रेस से रोग से मरने ही वाली है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा था? कांग्रेस के लोग पदों के भूखे और राजनीतिज्ञ हैं। ये टिप्पणियां की थी। इसके साथ ही महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था? आज़ादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। ये टिप्पणी कही थी किसने? महात्मा गांधी जी ने। अब देखते हैं कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पहला अधिवेशन कौन से स्थान पे हुआ था, साथ ही उसकी विशेषताएं क्या थी। तो कांग्रेस के आरंभिक अधिवेशनों के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें हम वही इंपॉर्टेंट चर्चा करेंगे जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 के अंदर। स्थान था कौन सा? बम्बई के अंदर। प्रथम अध्यक्ष थे उमेश चंद्र बनर्जी। इससे विशेषता क्या थी कि सबसे पहले 72 लोगों ने भाग लिया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भाग नहीं लिया। दादा भाई नौरोजी की सलाह पर इंडियन कांग्रेस का नाम रखा गया था।
तो 3 फैक्ट आपको याद रखने हैं फर्स्ट अधिवेशन में। दूसरा जो अधिवेशन हुआ था वो था 1886 में। स्थान था कोलकाता। अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। कौन कौन से काम हुए, कौन कौन सी विशेषताएं थी? दादा भाई नौरोजी प्रथम पार्षद अध्यक्ष बने। फिर 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने दादा भाई नौरोजी। 1886 कोलकाता में, 1893 लाहौर में व 1906 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। ये फैक्ट आपको याद रखने, बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तीसरा अधिवेशन है वो होता 1887 में। स्थान था मद्रास और बदरुद्दीन तैयबजी इसके अध्यक्षता की थी। फैक्ट क्या है कि बदरुद्दीन तैयबजी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड क्या है? कांग्रेस, डफरिन ने कांग्रेस की आलोचना की। और तीसरा पॉइंट है आपको, कांग्रेस बनो का नारा दिया गया इस अधिवेशन में। तो कांग्रेस बनो का नारा कौन से अधिवेशन में दिया गया था? तो वो तीसरा अधिवेशन था जिसके अंदर ये नारा दिया गया था। चौथा अधिवेशन था, चतुर्थ अधिवेशन 1888 में हुआ था। स्थान था इलाहाबाद और इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष बने हैं इसके। लाला लाजपत राय सम्मिलित हुए थे चौथे अधिवेशन के अंदर। तीसरा पॉइंट है, ब्रिटिश सरकार ने सरकारी अधिकारियों पर कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था चतुर्थ अधिवेशन से। साथ ही सर सैयद अहमद खान का विरोध हुआ। पांचवा अधिवेशन था 1889 के अंदर। स्थान कहाँ था? मुंबई के अंदर हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? विलियम वेडरवन। विलियम वेडरवन एलिन एक्टन होम की जीवनी लिखी थी इन्होंने ही। सेकंड पॉइंट है, पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। ये भी पूछा जाता है कि पहली बार महिलाओं ने किस अधिवेशन से भाग लेना स्टार्ट किया था? वो था 5वां अधिवेशन। थर्ड पॉइंट है, लंदन में विलियम डीबी की अध्यक्षता में इंडियन कमेटी की स्थापना हुई जिसने इंडिया पत्रिका निकाली। छठा अधिवेशन हुआ था 1890 में। स्थान था कोलकाता। अध्यक्षता किसने की थी? फिरोज शाह मेहता ने। प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने इसमें भाग लिया था। 12वां अधिवेशन है 1896 के अंदर हुआ था कोलकाता के अंदर और रहमतुल्लाह सियानी इसकी अध्यक्षता की थी। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम गाया गया था। पहली बार ये गाया गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम। कौन से अधिवेशन में? 12वें अधिवेशन में। कौन सा साल में? 1896 में। और अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये कोलकाता के अंदर। अध्यक्षता किसने की थी? रहमतुल्लाह सियानी ने। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने। 3 से 4 बार आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको ये फैक्ट अपने आप याद हो जाएंगे। अब देखते हैं सारे इंपॉर्टेंट हम इसमें कवर करेंगे अधिवेशन। 21वां अधिवेशन 1905 के अंदर। स्थान कहाँ था? बनारस। अध्यक्षता किसने करी थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता कहा गया। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के अनुसार सुशासन की मांग की गई। तीसरा पॉइंट है, बंगाल विभाजन की आलोचना की गई। और चौथा पॉइंट है, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। ये बुक पूछी जाती है ये संस्था पूछी जाती है बार बार कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? पटवारी 2021 के अंदर भी ये क्वेश्चन आया था 4th शिफ्ट के अंदर। फिर देखते हैं 22वां अधिवेशन 1906 के अंदर कहाँ हुआ था? कोलकाता के अंदर। अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। पहली बार स्वराज शब्द का उपयोग किया 22वें अधिवेशन 1906 के अंदर। सेकंड पॉइंट है, दादा भाई नौरोजी आखिरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1906 के अंदर। 23वां अधिवेशन हुआ था 1907 में। स्थान था सूरत और अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर रॉस बिहारी घोष ने। और कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरमदल और ग्रमदल में होता 1907 में। ये भी पूछा जाता है। इनको भी हम विस्तार से कवर करेंगे अगले वीडियो में। 1905 का आपका 1905, 1906 और 1907। 1907 में आपका कांग्रेस विभाजन हुआ। 1906 में पहली बार मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और 1905 में बंगाल विभाजन। इन सभी जो भी चैप्टर इनको कवर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। फिर देखते हैं आपका जो नेक्स्ट है 27वां 1911 के अंदर। स्थान कहाँ था? कोलकाता में। अध्यक्षता किसने करी थी? पंडित बिशन नारायण धर ने। पहली बार जनगण मन गाया गया कौन से अधिवेशन में? 27वें अधिवेशन में। 32वां अधिवेशन हुआ था 1916 में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता करी थी। नरम दल और गर्म दल के मध्य समझौता हुआ था। सेकंड पॉइंट है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य भी समझौता हुआ।
तीसरा पॉइंट है मुस्लिम लीग की प्रथम निर्वाचक की मांग को स्वीकार किया गया 1916वें अधिवेशन में, 32वें अधिवेशन में 1916 में। मदन मोहन मालवीय के द्वारा विरोध किया गया था इस अधिवेशन का। 33वां जो अधिवेशन है 1917 में कोलकाता में हुआ था। एनी बेसेंट ने इसकी अध्यक्षता करी थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका कि एनी बेसेंट पहली महिला व पहली विदेशी महिला अध्यक्ष थी। देखो पूछा जाता है कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो नाम आप क्या बोलोगे, एनी बेसेंट। और अगर ऐसे पूछा जाता है आपसे कि पहली विदेशी महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो वो भी कौन थी, एनी बेसेंट। साथ ही इसका साल भी याद रखना और ये कौन से स्थान पे हुआ था वो भी आपको याद रखना, कोलकाता के अंदर। फिर बात करते हैं 35वां अधिवेशन 1919 के अंदर, स्थान था अमृतसर और इसकी अध्यक्षता करी थी मोतीलाल नेहरू ने। विशेषता क्या है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई थी इस अधिवेशन में और खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया गया था 1919 के अमृतसर अधिवेशन के अंदर। 36वां अधिवेशन 1920 के अंदर, स्थान था नागपुर, अध्यक्षता करी थी वीर राघवाचार्य ने। विशेषता क्या थी, पहली बार भाषाई आधार पर राज्यों के विभाजन को स्वीकार किया गया। सेकंड पॉइंट है संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट है देशी रियासतों के प्रति कांग्रेस की नीति की घोषणा की गई। और चौथा पॉइंट है असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को रखा गया था इस अधिवेशन के अंदर। फिर जो नेक्स्ट आपका अधिवेशन है, कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था 1920 के अंदर, स्थान था कोलकाता, अध्यक्षता करी थी लाला लाजपत राय ने। इसमें विशेषता क्या थी कि असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई थी इस विशेष अधिवेशन के द्वारा। कांग्रेस का एक और विशेष अधिवेशन हुआ था 1923 के अंदर, स्थान था वो दिल्ली और अध्यक्षता करी थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। विशेषता क्या थी इस अधिवेशन की, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम आयु के अध्यक्ष बने थे। दूसरा पॉइंट है स्वराज दल के कांग्रेस अधिवेशन में प्रवेश का निर्णय लिया गया। जो स्वराज दल था उसको कांग्रेस के अधिवेशन में प्रवेश देने का निर्णय किया गया था इस अधिवेशन के द्वारा। 40वां अधिवेशन हुआ था 1924 के अंदर, यह भी एक विशेष अधिवेशन था, बेलगांव कर्नाटक के अंदर हुआ था। महात्मा गांधी ने प्रथम और अंतिम बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, महात्मा गांधी ने एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दूसरा पॉइंट है कांग्रेस का मुस्लिम लीग पुण्य अलग हो गए थे 1824 के अंदर। 41वां अधिवेशन हुआ था 1925 के अंदर, स्थान था कानपुर, इसकी अध्यक्षता करी थी श्रीमती सरोजनी नायडू ने। ये इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। श्रीमती सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जो अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर पूछा जाता है बार बार। प्रथम महिला तो है एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला अगर पूछा जाता है तो आप किसका नाम लोगे, सरोजनी नायडू का। सेकंड पॉइंट है इसका, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित करने का प्रस्ताव पारित हुआ था और विश्व विजय तिरंगा प्यारा गाया गया था इस अधिवेशन के अंदर। 42वां अधिवेशन 1926 के अंदर हुआ था, स्थान था गुवाहाटी और इसके अध्यक्ष बने थे श्रीनिवास अयंगर। विशेषता क्या थी, कांग्रेस नेताओं को खादी पहनना अनिवार्य किया गया था इस अधिवेशन से। 43वां अधिवेशन 1927 के अंदर, स्थान था मद्रास और इसकी अध्यक्षता करी थी डॉक्टर A.M. अंसारी ने। पॉइंट विशेषता क्या है इसकी, फर्स्ट पॉइंट है आपका साइमन कमीशन के बहिष्कार का नारा दिया गया और सेकंड पॉइंट है पूर्ण संविधानता को अपना लक्ष्य बनाया गया था इस अधिवेशन से। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है वो है 45वां अधिवेशन 1929, स्थान था लाहौर, ये पूछा जाता है। अध्यक्षता किसने करी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ये भी पूछा जाता है। और इसकी विशेषता की थी पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था 1919 लाहौर अधिवेशन में। सेकंड पॉइंट है 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे झंडा फहराया गया और स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। साथ ही तीसरा पॉइंट है सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत दांडी मार्च शुरू करने की अनुमति मिली इसी अधिवेशन से। नेक्स्ट है फिर 1931 का कराची में अधिवेशन हुआ था, अध्यक्षता करी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। क्या क्या विशेषता थी, मूल अधिकारों की मांग की गई। दूसरा पॉइंट था गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता हुआ था। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद जिंदा रहेगा हमेशा। 51वां अधिवेशन है वो हुआ था 1937 में फैजपुर बंगाल के अंदर, अध्यक्षता करी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और एक गांव में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन है, तो ये पूछा जाता है आपसे कि प्रथम अधिवेशन जो गांव में आयोजित हुआ था वो कौन सा था, फैजपुर बंगाल, और उसकी अध्यक्षता करी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने।
52वां अधिवेशन 1938 के अंदर हुआ था और हरिपुरा गुजरात के अंदर। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता करी थी। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का निर्णय लिया गया था इसमें। 53वां अधिवेशन 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बीच में अध्यक्ष पद के लिए इसमें चुनाव हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। विशेषता क्या है कि गांधी जी ने पट्टाभी सित्यारमैया को समर्थन दिया और सुभाष चंद्र बोस से हार गए। सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक, ये पूछा जाता है बार बार, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी और किसने की थी? उनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। तीसरा पॉइंट है अंततः डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ अध्यक्ष बना दिया गया था। यानी जब चुनाव हुआ तो चुनाव में सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोनों खड़े हुए थे। तो सुभाष चंद्र बोस इस चुनाव के अंदर जीत गए थे और गांधी जी के कहने के ऊपर सुभाष चंद्र बोस ने इस अध्यक्ष पद से अपना त्यागपत्र दे दिया था और साथ ही त्यागपत्र देने के बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस के बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया था 1939 त्रिपुरा अधिवेशन का। 54वां अधिवेशन हुआ था 1940 के अंदर। स्थान था रामगढ़ महाराष्ट्र का। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष बने। विशेषता क्या थी? भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ। सेकंड विशेषता क्या थी? भारत छोड़ो आंदोलन के कारण कांग्रेस को गैरकानूनी संस्था घोषित किया गया था। तीसरा पॉइंट था अबुल कलाम आज़ाद 1941 से 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। 55वां अधिवेशन 1946 में हुआ था। स्थान था मेरठ। अध्यक्षता किसने करी थी? जेपी कृपलानी ने। और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? फर्स्ट, भारत को आज़ादी मिली। सेकंड पॉइंट है आज़ाद हिंद फौज के कैप्टन मोहन और जनरल शहनवाज खान ने भाग लिया था इसके अंदर। साथ ही लास्ट का जो है वो है कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 1947 में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। और अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो ये कंप्लीट होते हैं और इसके साथ ही कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं साथ में। ये कंप्लीट हो गए हमारे पूरे के पूरे अधिवेशन यहाँ पर आकर। तो ये जो भी इम्पोर्टेंट हमारे कांग्रेस के अधिवेशन थे वो हमने इसमें कवर करे हैं। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा। अगर ये आपने कवर कर लिया तो अधिवेशन से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और हैं वो भी हम देख लेते हैं साथ ही कांग्रेस संस्था से जुड़े हुए अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो सबसे पहला फैक्ट आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने पहले अधिवेशन में भाग नहीं लिया था। सेकंड पॉइंट है प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट 1917 कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। फोर्थ पॉइंट है सबसे युवा अध्यक्ष कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के दिल्ली विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कब की थी? 1923 में। पांचवा पॉइंट है अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का रहा 1941 से 1945 तक। छठा अधिवेशन है आपका, छठा पॉइंट है कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशनों का आयोजन कलकत्ता में 10 बार हुआ था, जबकि मद्रास और मुंबई में 7 अधिवेशनों का आयोजन किया गया था। सातवां पॉइंट है आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष। ये पूछा जाता है आपसे कि आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। तो ये कंप्लीट होते हैं हमारे अधिवेशन और उससे जुड़े हुए अन्य फैक्ट। तो अगर वीडियो पे अगर पहली बार है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। और हर एग्जाम के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपके कांग्रेस से जुड़े हुए जितने भी अधिवेशन हैं ये सारे कंप्लीट कवर कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अपनी तैयारी को इसी तरीके से जोरों से चलाते रहना। जितनी बार आप रिविजन करोगे चीज़ें आपको उतनी ही ज़्यादा याद रहेंगी। और इस वीडियो को आप बार बार देखोगे तो आपको डेफिनेटली श्योर आपके कांग्रेस से जुड़े हुए जितने भी अधिवेशन से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनका सही होने की गारंटी बढ़ती जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय।